लालच भला अति लोभुन कर्तव्य लोभ नेउ परित्यजेत अति लोभाय से विभुत से चक्कर भ्रमति मस्तक के। धन के अति लोभ से मनुष्य धन संचय के चक्कर में ऐसा फंस जाता है जो केवल कष्ट ही कष्ट देता है। एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। चारों में गहरी मैत्री थी। चारों ही निर्धन थे। निर्धनता को दूर करने के लिए चारों चिंतित थे। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि अपने बंधु बांधवों में धनहीन जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा शेर हाथियों से भरे कंटीले जंगल में रहना अच्छा है। निर्धन व्यक्ति को सब अनादर की दृष्टि से देखते हैं। बंधु बांधव भी उसे किनारा कर लेते हैं। अपने पुत्री और पुत्र भी उससे मुख मोड़ लेते हैं। पत्नी भी उससे विरक्त हो जाती है। मनुष्य लोक में धन के बिना न यश संभव है न सुख। धन हो तो कायर भी वीर हो जाता है, क्रूप भी स्वरूप हो जाता है और मूर्ख भी पंडित बन जाता है। यह सोचकर उन्होंने धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश को जाने का निश्चय किया। अपने बंधु बांधवों को छोड़ा, अपने जन्मभूमि से विदाई ली और विदेश यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते शिप्रा नदी के तट पर पहुंचे। वहां नदी के शीतल जल में स्नान करने के बाद महाकाल को प्रणाम किया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक जटाजुटधारी योगी दिखाई दिए। इन योगीराज का नाम भैरवानंद था। योगीराज इन चारों नौजवान ब्राह्मण पुत्रों को अपने आश्रम में ले गए। उनके प्रवास का प्रयोजन पूछा। चारों ने कहा, हम अर्थ सिद्धि के लिए यात्री बने हैं। धनोपार्जन ही हमारा लक्ष्य है। अब या तो धन कमा कर ही लौटेंगे या मृत्यु का स्वागत करेंगे। इस धनहीन जीवन से मृत्यु ही अच्छी है। योगीराज ने उनके निश्चय की परीक्षा के लिए तब कहा कि धनवान बनना तो देव के अधीन है। तब उन्होंने उत्तर दिया, यह सच है, भाग्य ही पुरुष को ही धनी बनाता है, किंतु साहसिक पुरुष भी अवसर का लाभ उठाकर अपने भाग्य का बदला लेते हैं। मनुष्य का पुरुष कभी कभी देव से भी अधिक बलवान हो जाता है। इसलिए आप हमें भाग्य का नाम लेकर निरुत्साह न करें। हमने अब दोनों उपार्जन का प्रण पूरा करके ही लौटने का निश्चय किया है। आप अनेक सिद्धियों को जानते हैं। आप चाहे तो हमें सहायता दे सकते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। योगी होने के कारण आपके पास महती शक्तियां है। हमारा निश्चय भी महान है। महान ही महान की सहायता करता है। भैरवानंद को उनकी दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। प्रसन्न होकर धन कमाने का रास्ता बतलाते हुए उन्होंने कहा, तुम हाथों में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर जाओ। वहां जाते जाते जब तुम्हारे हाथ का दीपक नीचे गिर पड़े तो ठहर जाओ। जिस स्थान पर दीपक गिरे उसे खो दो, वही तुम्हें धन मिलेगा। धन लेकर वापस चले आओ। चारों युवक हाथों में दीपक लेकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक भूमि पर गिर पड़ा। उस भूमि को खोदते ऊपर उन्हें ताम्रमयी भूमि मिली। वह तांबे की कान थी। उसने कहा, यहाँ जितना चाहो तांबा ले लो। अन्य युवक बोले, मूर्ख, तांबे से दरिद्रता दूर नहीं होगी, हम आगे बढ़ेंगे, आगे इससे अधिक मूल्य की वस्तु मिलेगी। उसने कहा, तुम आगे जाओ, मैं तो यही रहूंगा। ये कहकर उसने यथेष्ट तांबा लिया और घर लौट आया। सहज तीनों मित्र आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक जमीन पर गिर पड़ा। उसने जमीन खोदी और चांदी की खान पाई। प्रश्न होकर बोला, यहाँ जितनी चाहे चांदी ले लो, आगे मत जाओ। शेष 2 मित्र बोले, पीछे तांबे की खान मिली थी, यहाँ चांदी की खान मिली है, निश्चय ही आगे सोने की खान मिलेगी, इसलिए हमें तो आगे ही बढ़ेंगे। यह कहकर दोनों मित्र आगे बढ़ गए। उन दोनों में से एक के हाथ से फिर दीपक गिर गया। खोदने पर उसे सोने की खान मिल गई। उसने कहा, यहाँ जितना चाहो सोना ले लो, हमारी दरिद्रता का अंत हो जाएगा। सोने से उत्तम कौन सी चीज है? आओ सोने की खान से यथेष्ट सोना खोद ले और घर ले जाए। उसके मित्र ने उत्तर दिया, मूर्ख, पहले तांबा मिला था, फिर चांदी मिली थी, अब सोना मिला है, निश्चय ही आगे रत्नों की खान मिलेगी। सोने की खान छोड़ दे और आगे चल। किंतु वह न माना। उसने कहा, मैं सोना लेकर ही चला जाऊंगा, तुझे आगे जाना हो तो जा। अब चौथा युवक एकाकी आगे बढ़ा। रास्ता बड़ा विकट था। कांटों से उसके पैर चलने हो गए। बर्फीले रास्तों पर चलते चलते शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, किंतु वह आगे ही बढ़ता गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक मनुष्य मिला जिसका सारा शरीर खून से लथपथ था और उसके मस्तिष्क पर चक्कर घूम रहा था। उसके पास जाकर चौथा युवक बोला, तुम कौन हो? तुम्हारे मस्तिष्क पर चक्कर क्यों घूम रहा है? यहाँ कहीं जलाशय हो तो बतलाओ, मुझे प्यास लगी है। ये कहते ही उसके मस्तिष्क का चक्कर उतरकर ब्राह्मण युवक के मस्तिष्क पर लग गया। युवक के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कष्ट से कह रहा था, पूछा, ये क्या हुआ? ये चक्कर तुम्हारे मस्तिष्क से छूटकर मेरे मस्तिष्क पर क्यों लग गया? अजनबी मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे मस्तिष्क पर भी इसी तरह अचानक लग गया था। अब ये तुम्हारे मस्तिष्क से तभी उतरेगा जब कोई व्यक्ति धन के लोभ में घूमता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा और तुमसे बात करेगा। युवक ने पूछा, ये कब होगा? अजनबी, अब कौन राजा राज्य कर रहा है? युवक, वीणावत राज। अजनबी, मुझे काल का ज्ञान नहीं, मैं राजा राम
राजा राम के राज्य में दरिद्र हुआ था और सिद्धि का दीपक लेकर यहाँ तक पहुंचा था। मैंने भी एक और मनुष्य से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे प्रयास किए युवक, किंतु इतने समय में तुम्हें भोजन व जल कैसे मिलता रहा अजनबी? यह चक्कर धन के अति लोभ पुरुष के लिए बना हुआ है। इस चक्कर के मस्तक से लगने के बाद मनुष्य को भूख प्यास नींद जरा मरण आदि नहीं सताते, केवल चक्कर घूमने का कष्ट ही सताता रहता है। ये व्यक्ति अनंत काल तक कोष कष्ट भोगता है। यह कहकर वह चला गया और वह अति लोभी ब्राह्मण युवक कष्ट भोगने के लिए वहीं रह गया। थोड़ी देर बाद खून से लथपथ हुआ वह इधर उधर घूमते हुए उस मित्र के पास पहुंचा जिसने सवर्ण की सिद्धि हुई थी और जो अपसवर्ण कर्ण बटोर रहा था। उसने चक्रधर ब्राह्मण युवक से सब वृत्तांत कह सुनाया। सवर्ण सिद्धि युवक ने चक्रधर युवक को कहा कि मैंने तुझे आगे जाने से रोका था, तूने अब मेरा कहना ही नहीं माना। बात यह कि तुझे ब्राह्मण होने के कारण विद्या तो मिल गई, कुलीनता भी मिली, किंतु भले बुरे को परखने वाले की बुद्धि नहीं मिली। विद्या की अपेक्षा बुद्धि का स्तर ऊंचा है। विद्या विद्या होते हुए भी जिनके पास बुद्धि नहीं होती वे हिंसकारकों की तरह नष्ट हो जाते हैं। चक्रधर ने पूछा, किन हिंसकारकों की तरह? तो स्वर्ण सिद्धि ने अब अगली कथा सुनाई जो हमारे नेक्स्ट पार्ट में आने वाली है।